डियर स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं क्लास 8th मैथमेटिक्स रेशनल नंबर में। एक टॉपिक है रेशनल नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन। किसी भी रेशनल नंबर को हम एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। आइए देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक हमने क्वेश्चन लिया है, यहाँ पर क्वेश्चन है एक्सप्रेस 7/3 कामा -4/3 2/3 -1/3 8/3 ऑन ए नंबर लाइन। ये जो ढेर सारे रेशनल नंबर्स दिए गए हैं, इनको हमें रिप्रेजेंट करना है एक नंबर लाइन पर, यानी कि एक नंबर लाइन पर इसको शो करना। आइए हम एक नंबर लाइन बना लिए। ये नंबर लाइन है। नंबर लाइन क्या होता है? एक कोई भी लाइन जिस पर हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन कही जाती है। तो देखते हैं, कहीं पर भी अगर हम इस लाइन पर कहीं पर भी अगर जहाँ पर स्टार्टिंग करेंगे वहीं पर हम कहते हैं वो जीरो है। अगर उस जीरो के 1 यूनिट 1 स्टेप राइट में चलते हैं तो +1, और 1 स्टेप राइट चलेंगे तो +2, उससे एक स्टेप राइट में चलेंगे तो +3 आएगा, उससे एक स्टेप राइट चलेंगे तो +4 आएगा। इस तरह से लेफ्ट में चलेंगे तो -1, फिर एक स्टेप और लेफ्ट में चलेंगे तो -2, और लेफ्ट में चलेंगे तो -3 मिल गया। इस तरह से जो है हमारा नंबर लाइन पर जो है हमने इंटीजर्स को शो कर दिया है, 0 1 2 3। एंड लेफ्ट में चलेंगे तो जितने स्टेप लेफ्ट में चलेंगे जीरो से उतना -1 होता जाएगा, तो -1 हो गया। फिर एक स्टेप लेफ्ट चलेंगे तो इस -1 में और एक कमी आएगी तो हो जाएगा -2, इस तरह से -3 एंड सो ऑन अप टू -इनफाइनाइट तक जाएगा। ये भी अप टू प्लस इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं है, ये शो करता है कि इसका कोई अंत नहीं है, यानी कि निगेटिव में जहाँ तक अंत नहीं है वहाँ तक जाएगा, और इधर पॉजिटिव में भी वही है। अब देखना है हमें 7/3 -4, इन लोगों को हमें रिप्रेजेंट करना है। तो हमें दिखाई पड़ रहा है इन सबके डिनोमिनेटर कौन है? 3 है। तो ध्यान दीजिए 7/3, ये 7/3 है, यह एक रेशनल नंबर है, इसको हमें शो करना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे उसका डिनोमिनेटर क्या है। हम डिनोमिनेटर देख पा रहे हैं, यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है? 3 है। तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक यूनिट को हम जो है 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। हर एक यूनिट को हम 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। आइए देखते हैं, ये 7/3 है। तो 7/3, 7 में अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे, यदि हम 7 में 3 से डिवाइड करें तो आएगा 3 2 जा 6। तो हमारा रिमाइंडर 1 बच रहा है, यानी कि ये 2 कंप्लीट हो गया। ये जो है हमारा 2 स्टेप, ये जो हमारा क्वोशंट जा रहा है ये पूरा स्टेप बताएगा कितने स्टेप आगे जाने के बाद हमें डिवाइड करना है 3 पार्ट में। हमें ये जो 3 है, ये 3 ये बताता है कि हमें 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है 1 यूनिट को, किसी भी 1 यूनिट को। ये आपका 1 यूनिट है, ये इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक कितना है 1 यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 1 यूनिट, 0 से -1 तक कितना है 1 यूनिट है, -2 से -1 तक कितना है 1 यूनिट, ये सब 1 यूनिट है। तो ये 3 ये बताता है कि हमें उस 1 यूनिट को, किसी भी 1 यूनिट को अगर 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 यूनिट है, मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 यूनिट है, इसको अगर हम 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें तो प्रत्येक पार्ट को हम बोलते हैं 1/3। तो ध्यान रखें कि हमें जो है 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है किसी एक यूनिट को। किसको डिवाइड करेंगे आइए जानते हैं। तो 7/3 था, तो पहला काम 3 से डिवाइड करेंगे 7 को, तो 2 क्वोशंट गया, यानी कि 2 स्टेप हम जो है चल के आ गए यहाँ पर 2 स्टेप। उसके बाद क्या करना है, रिमाइंडर हमारा 1 बचा है, तो हमने बताया था कि 2 स्टेप आगे बढ़ जाना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद 3 इक्वल पार्ट करने हैं। आइए 3 इक्वल पार्ट करते हैं। 1 2 3 हो गया। कितने पार्ट हुए, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, 3 इक्वल पार्ट हुए। उस 3 इक्वल पार्ट में मुझे कितना पार्ट लेना है, कितने स्टेप आगे बढ़ना है, केवल यहाँ पर देखिए 1 स्टेप आगे बढ़ना है। इस पार्ट वाला स्टेप को कितना आगे बढ़ना है, पार्ट वाले स्टेप पर केवल 1 स्टेप। अगर यहाँ पर रिमाइंडर 2 बचा होता तो हम 2 स्टेप आगे बढ़ते, अगर रिमाइंडर 3 बचा होता तो 3, हालांकि रिमाइंडर बचेगा ही नहीं, तब 3 3 जा 9 हो गया होता, तो यहाँ पर पहुँच जाते तुरंत। यानी कि हमें कहाँ पर पहुँचना, यही हमारा क्या है, यही जब हमने पार्ट कर दिया तो यहाँ पर यही क्या है 7/3, चाहे बोल दे 2 होल 1/3, चाहे बोले 7/3। तो ये नंबर लाइन पर जो है ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज 7/3। इस तरह से आइए देखते हैं -4/3 पर आते हैं, इसको नंबर लाइन पर शो करते हैं। एक नंबर लाइन मैंने बना दिया, इस पर रिप्रेजेंट कर दिया 0 को, 1 2 3 -1 -2 -3। आइए देखते हैं
हमें क्या करना है, -4/3 है ये, -4/3। तो हमें तो एक बात पता है कि निगेटिव में चलना है, जीरो से लेफ्ट में चलना है, क्योंकि इधर माइनस साइन है, निगेटिव रेशनल नंबर है। अच्छा, हम आपको एक बात बताना भूल गए, निगेटिव रेशनल नंबर और पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो इस समय आपको बता देते हैं कि पॉजिटिव रेशनल नंबर दो तरह के होते हैं, एक तो होता है निगेटिव रेशनल नंबर, एक होता है पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो जिस रेशनल नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की साइन सेम हो उसे बोलते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर। फिर से ध्यान दीजिए, ऐसा कोई भी रेशनल नंबर जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम साइन के हों तो पॉजिटिव रेशनल नंबर होते हैं, और ऐसा कोई भी रेशनल नंबर जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की साइन जो है डिफरेंट हो तो उसे हम बोलते हैं नेगेटिव रेशनल नंबर। जैसे यहाँ पर देख लीजिए कि रेशनल नंबर आपका है, इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम साइन वाला है, इसलिए पॉजिटिव रेशनल नंबर। यहाँ पर सेम साइन नहीं है, अपोजिट साइन है, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, तो अपोजिट साइन वाले नेगेटिव रेशनल नंबर होते हैं, सेम साइन वाले पॉजिटिव रेशनल नंबर, अपोजिट साइन वाले जो है नेगेटिव रेशनल नंबर है। 8/3 ये सेम साइन वाले हैं तो ये भी पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया। आइए देखते हैं हम -4/3 को नंबर लाइन पर दिखाते हैं, तो उसके लिए क्या है, -4/3 यानी कि जीरो के लेफ्ट में ही चलना है। अब हमें माइनस का ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमें पता है कि नेगेटिव लेफ्ट में ही चलना है। आइए देखते हैं, 4 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, और रिमाइंडर क्या आया 1। तो यानी कि 1 स्टेप पूरा का पूरा इधर आना है, उसके बाद हमें 3 इक्वल पार्ट करने हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर 3 है। तो 1 2 3 3 इक्वल पार्ट कर दिए, और रिमाइंडर क्या बच रहा है 1। उस पार्ट पर हमें एक स्टेप आगे बढ़ जाना है, तो ये जो हमारा पॉइंट है यही हमारा पॉइंट है 4/3। शायद आपको ये बात समझ में आई होगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर लाइन पर शो करते हैं 2/3। 2/3 आपका नेक्स्ट रेशनल नंबर है, इसको हम नंबर लाइन पर शो करते हैं। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। आइए देखते हैं 2/3 को। 2/3 एक नंबर लाइन हमने बना दिया। यहाँ पर क्या देखिए 0 1 2। ध्यान रहे ये जो डिस्टेंस फिक्स डिस्टेंस के बाद अगला नंबर जो है फिक्स डिस्टेंस के बाद जितने यूनिट डिस्टेंस हमने लिया है यहाँ पर उतने ही यूनिट डिस्टेंस बाद अगला नंबर होगा, फिर उतने ही डिस्टेंस बाद अगला नंबर होगा, यानी 3। इस तरह से लेफ्ट में चलेंगे तो उतने ही डिस्टेंस लेफ्ट में आएंगे तो -1, फिर एक स्टेप उतनी ही डिस्टेंस चलेंगे तो -2 मिलेगा। आइए देखते हैं 2/3 यानी कि ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। पॉजिटिव रेशनल नंबर किधर मिलता है, जीरो के राइट साइड में मिलता है। तो क्या हम 2 में डिवाइड करें 3 से, ये तो पहले से ही प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो हम डिवाइड नहीं करते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो 2/3 है तो पहले ही जीरो के बाद तुरंत जो है हमें 3 इक्वल पार्ट कर लेने हैं। 0 से 1 के बीच क्या करना है, क्योंकि हमें पता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर रेशनल नंबर जो होता है अगर पॉजिटिव रेशनल नंबर है और प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो 0 और 1 के बीच में होगा, यानी कि 1 से छोटा ही होगा और 0 से बड़ा होगा, क्योंकि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। आइए देखते हैं, तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, 1 से छोटा होता है। तो 2/3 1 से छोटा होगा तो हमें 1 से पहले 3 इक्वल पार्ट कर लेने हैं। 0 और 1 के बीच कितने इक्वल पार्ट, 3 इक्वल पार्ट, क्योंकि डिनोमिनेटर 3 है। 3 इक्वल पार्ट कर लिए। अब 3 इक्वल पार्ट में कितना स्टेप हमें बढ़ना है, 2/3 का मतलब ही 2 स्टेप। 2 स्टेप की पार्ट में चलते हैं, 2 स्टेप चलेंगे तो यहाँ पर पहुँचेंगे, यही हमारा क्या है 2/3। रेशनल नंबर कौन सा है, ये पॉइंट किस रेशनल नंबर को शो कर रहा है, 2/3 को। अगर हम चाहें तो इसको किसी भी पॉइंट से दिखा सकते हैं। मान लीजिए पॉइंट ए है तो यही पॉइंट ए क्या है -4/3। अगर मान लीजिए पॉइंट बी है तो पॉइंट बी ही क्या है 2/3। आप इसको नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट रेशनल नंबर क्या है, -1/3। इसको भी हमें नंबर लाइन पर शो करना है, तो हमने नंबर लाइन बना लिया। इधर लिख लिया 0, 1 स्टेप राइट में बढ़े तो 1 हो गया, 2 स्टेप राइट में बढ़ते हैं तो 2 लिखेंगे, लेफ्ट में 1 स्टेप बढ़ेंगे 0 से तो -1, और -1 से एक स्टेप और लेफ्ट में बढ़े तो -2 हो गया। अब हमें क्या शो करना है, -1/3। कैसा रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर। नेगेटिव रेशनल नंबर किधर होगा, 0 के लेफ्ट में होगा। तो माइनस अगर ध्यान में ना रखें तो ये आपका क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप का है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन हमें पता है कि 0 और -1 के बीच में ही, यहाँ पर जो कि निगेटिव है तो लेफ्ट में चलना ही है, तो 0 और 1 के बीच में होगा। तो कितने इक्वल पार्ट करने हैं, 3 इक्वल पार्ट में बांट देते हैं इसको, 3 इक्वल पार्ट में। और क्या है, 1 स्टेप हमें लेफ्ट में चलना है, जो न्यूमरेटर होता है उतने स्टेप हमें लेफ्ट में चलना है। लेफ्ट में क्यों चलेंगे, क्योंकि हमें पता है निगेटिव, पहले से मैंने बताया
तो 1 स्टेप चलिए, 0 से 1 स्टेप लेफ्ट में चलेंगे तो यहीं पर हमें पॉइंट मिले। मान लीजिए पॉइंट सी है, तो ये पॉइंट सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? -1/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, -1/3 को। तो शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आइए देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। 8/3 है, तो 8/3 एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है। आइए इसको भी शो कर लेते हैं। हमने एक नंबर लाइन बना लिया, इस पर कहीं पर मान लीजिए हमने एक पॉइंट इंगित कर दिया, तो ये 0 हो गया। एक स्टेप राइट में बढ़ेंगे तो 1 हो गया, फिर एक स्टेप राइट में बढ़ेंगे तो 2 हो गया, 3 हो गया। इधर क्या -1 हो गया, ये क्या हो गया -2। आइए अब देखते हैं, तो 0 1 2 3 हो गया, इधर -1 -2 हो गया। अब क्या करना है हमें? 8/3 पॉजिटिव रेशनल नंबर है, यानी कि 0 के राइट में ही होगा। क्या करेंगे? 8 में 3 से डिवाइड करिए। 3 2 जा 6 होगा, 3 3 जा 9 ज़्यादा हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 + 2 = 8 होता है। तो हमारा रिमाइंडर क्या बचा? 2 बचा। तो हमें इतना तो पता है कि 2 स्टेप कंप्लीट आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन 2 आया है। 2 स्टेप कंप्लीट राइट साइड में बढ़ना है, क्योंकि पॉजिटिव है, 8/3 पॉजिटिव है, तो 2 स्टेप पूरा राइट साइड बढ़ गए। उसके बाद क्या करना है? 3 इक्वल पार्ट करने हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर 3 है। पूरा 3 इक्वल पार्ट कर दिए, तो यहाँ पर 3 इक्वल पार्ट हो गए। कितने स्टेप इस पार्ट पर हमें आगे बढ़ना है? 2 स्टेप। 1 यहाँ से चलेंगे, 1 2 स्टेप आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम यहाँ पर पहुँचेंगे। और यही हमारा क्या है? 8/3 पॉइंट है। मान लेते हैं पॉइंट डी है, तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। इस तरह से किसी भी रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। लेकिन हम आपको कुछ क्वेश्चंस देते हैं, उसको आपको सॉल्व करना है एज होमवर्क। आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपका यहाँ पर होमवर्क मैंने दिया हुआ है, आपको इस होमवर्क को करना है, आज करना है और आपको कल दिखाना है। आइए देख लेते हैं आपका होमवर्क क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वो रेशनल नंबर, कोई भी रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है, मैंने बताया है। और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करते हैं, हमने 2 तरीके बताए हैं, 2 मेथड। अगर दोनों 2 मेथड नहीं बल्कि एक ही मेथड है, लेकिन उसमें 2 स्टेप्स हैं। अगर दोनों स्टेप आप कंप्लीट करते हैं, दोनों स्टेप अगर आपके फुलफिल हो जाते हैं, 2 कंडीशंस हैं, अगर दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाते हैं तो आपको पता है कि वह स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर 2 आपके जो कंडीशंस हैं, अगर वो आप उसको फुलफिल कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि वो क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं। तो कोई भी रेशनल नंबर अगर उन 2 कंडीशंस को फुलफिल करता है, तो हमें पता है कि वो रेशनल नंबर क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। तो वही आपको चेक करना है कि ये जो रेशनल नंबर दिए गए हैं ABCDEFGH, तो ये आपके रेशनल नंबर्स जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। अगर हैं तो ठीक है, और नहीं है तो उसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है कन्वर्ट। इफ दे आर नॉट, कन्वर्ट देम इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान दीजिए, यही आपका क्वेश्चन है। और रेशनल नंबर्स हैं कौन? A 7/8, B है आपका 6/-35, C है 8/12, D है 39/91, E है 60/130, F है 35/70, G है 300/550 एंड H इज 85/102। एंड सेकंड क्वेश्चन है आपका एक्सप्रेस -3/4, -6/4, 2/4, 5/4 ऑन ए नंबर लाइन। तो आपके ये 2 क्वेश्चंस है, आपको इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट डे हम बताएंगे कंपैरिजन ऑफ 2 रेशनल नंबर्स। तो तब तक के लिए आप इसको होमवर्क करिए, नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे उसको। थैंक यू।